नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह से बयानबाजी की थी, इस तरह से अपनी बात रखी थी कि जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन उसके उलट कांग्रेस बुरी तरह से मध्य प्रदेश में उसे हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के एक नेता, समाज सेवी पंडित रितेश त्रिपाठी। उन्होंने भी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बयानबाजी की थी, बड़ी बात कही थी कि कांग्रेस इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और देवास जिले में भी काफ़ी उलटफेर होगा। लेकिन देवास जिले की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई, उल्टा यहाँ पर पांचों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। पंडित जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। पंडित जी, सबसे पहला मेरा एक जो सवाल, मैं वहाँ से नहीं, आज जो एक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी भंग की गई है, वहाँ से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। ये जो प्रदेश प्रभारी थे उन्हें हटाने के बाद भंवर जितेंद्र सिंह को यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है, क्या इस वजह से पूरी कार्यकारिणी भंग की है या जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद? सबसे पहले तो मुझे आपने इस इंटरव्यू के लिए सोचा है लेने के लिए, तो धन्यवाद और सभी को नमस्कार। जीतू पटवारी जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो नई टीम का चयन तो होना ही है, देर से हो। फिर काफ़ी समय से बदलाव की मांग कार्यकर्ता भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं सिस्टम में चूक हुई है, गड़बड़ हुई है। जनता सरकार के बदलाव के मूड में थी। अप्रैल में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कुछ गलतियां भी हुई। लाडली लक्ष्मी का उन्होंने जो हमने पहले हमारे सब बिंदु जो जनता के लाभ की नीतियां थी, जनता के बीच में लाने से सरकार में बैठे प्रदेश के मुखिया ने तुरंत उन योजनाओं को लागू करके तत्कालीन लाभ के लिए प्रदेश की जनता को संकट में भी डाला है। वर्तमान स्थिति दिख रही है, 38 विभाग का भुगतान रोका गया है और त्राही त्राही प्रदेश में मची हुई है। दूसरा, केंद्रीय नेतृत्व घमंडी और तानाशाही है, ये पूरे देश और दुनिया को मालूम है। जो अपने मन की बात कहते हैं, जनता के मन की बात नहीं सुनते। पार्टी को भी वो तानाशाही तरीके से चला रहे हैं। उन्होंने अनाप शनाप में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को प्रदेश में भेजकर क्षेत्र के हिसाब से कहा कि ये विधायक नहीं, बड़ा पद मिलने वाला है। ऐसे षड्यंत्र और धोखाधड़ी करके सरकार बनी है। फिर मुख्यमंत्री का चयन कैसा हुआ है, आप भी देवास नज़दीक है, उज्जैन के, सब पता है कि सिंहस्थ की ज़मीनों का किस प्रकार से उन्होंने रजिस्ट्री करा के और हमेशा विवादों में रहे, ऐसे व्यक्ति का उन्होंने मुख्यमंत्री में चयन किया। इससे उनकी नीति और स्पष्ट दिख रही है। जनता जवाब देगी। लोकसभा चुनाव में इस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी। संगठन में बदलाव, भंवर जितेंद्र सिंह जी भी ज़मीनी हकीकत जानते हैं और जीतू पटवारी जी युवा हैं। पूरे प्रदेश में छात्र राजनीति, एनएसयूआई और युवक कांग्रेस से राजनीति की और काफ़ी धरातल पर समझने वाले व्यक्ति हैं। तो नई कार्यकारिणी समर्पित, जिनके चरित्र में कांग्रेस के प्रति निष्ठा, आत्मा से लगाव हो कि हमारी पार्टी के लिए हम क्या अपना हम योगदान दे सकते हैं, निस्वार्थ और त्याग करने की आवश्यकता है। कार्यकारिणी में ऐसा व्यक्तित्व के लोग आए। हम निवेदन करेंगे माननीय दिग्विजय सिंह जी और भंवर जितेंद्र सिंह जी से कि जिन्होंने कभी ना कभी कांग्रेस को नुकसान करने का काम नहीं किया हो, चाहे क्वांटिटी कम हो, पर क्वालिटी के नेता और कार्यकर्ता जब आएंगे तब जरूर सार्थक परिणाम आएंगे। क्योंकि देश की जनता वर्तमान में कांग्रेस की तरफ देख रही है। क्योंकि 70 वर्ष में जो 65 कांग्रेस की तरफ देख रही है, आप बता रहे हैं, लेकिन परिणाम उस रूप में क्यों नहीं निकल कर आ रहा है? हम बता रहे ना, हमारी कहीं ना कहीं सिस्टम में चूक होती है। हम चयन करने में भी देरी करते हैं। दूसरा, हमारा जो समर्पित कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसकी भी कहीं ना कहीं उपेक्षा होती है। संगठन कभी भी व्यावसायिक और प्राइवेट लिमिटेड की तरह, जो सीईओ की तरह संगठन को चलाने की कोशिश करते हैं, कभी भी संगठन खड़ा हो ही नहीं सकता है। तो हम देवास में तो कहीं ना कहीं जानबूझ के चुके हैं
कि कांग्रेस के जो नेता हैं उन पे कहीं ना कहीं हमेशा आरोप लगते हैं कि ये पहले से मिले हुए हैं, तो जनता तो भ्रमित होती है। भाई इसका जवाब आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर इतने वर्षों से एक ही व्यक्ति के छत्र छाया में संगठन की नियुक्ति और पद हो रहे थे, तो जब हार की जिम्मेदारी भी नैतिक उनकी बनती है, जो जीत का श्रेय लेते हैं या हर काम का श्रेय लेने में आगे होते हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी भी है, इसलिए परिवर्तन होगा। प्रदीप चौधरी जी और सब युवा टीमों ने अच्छा चुनाव लड़ा। पुराने लोगों ने कम सहयोग दिया, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मेरी बातों का लोगों को बुरा भी लगता है, जो जिस प्रकार का व्यक्तित्व का व्यक्ति रहता है उसको उस बात का बुरा लगेगा। अगर हम सहयोग करते तो आज 90,000 से ऊपर वोट आए हैं। अगर हमारा संगठन अन्य जगह भटकने की बजाय देवास में ईमानदारी से काम करता तो हम निश्चित जीते हुए। हमारे परंपरागत वोट में सेंध लगी है, वो भी हमारे लिए वो है कि आश्चर्य का विषय कि हम अपने परंपरागत वोट को क्यों नहीं संभाल पाए, इसके पीछे क्या क्या कारण था, इस पर चिंतन होना चाहिए। संगठन ने चिंतन नहीं किया, इसलिए ऐसे संगठन के मुखिया को और कार्यकारिणी को रहने का एक सेकंड भी अधिकार नहीं है। जो अपने दायित्व को नहीं निभा पाए उनको दायित्व मुक्त स्वयं हो जाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मैं भाजपा के विधायकों से भी निवेदन कर रहा हूं कि जो मूलभूत सुविधा के लिए हमने संघर्ष किया, नर्मदा सिंचाई परियोजना एक हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और हमारी मेहनत जनता ने भी देखी है। सरकार है, कुछ भी बयान जारी कर दो, पेपर में विज्ञापन दे दो, पर धरातल पर और जो कागजी कार्रवाई हमने की है उससे जनता और किसान बंधु अनजान नहीं है। हमको श्रेय नहीं लेना, हमको तो श्रेय लेना कि हमारे किसान बंधु अन्नदाता धरती पुत्र के खेतों में जल्दी पानी उपलब्ध हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। देवास विधानसभा के 72 गांव आगरोद में भी पीने के पानी की बहुत समस्या है, तो इसके लिए भी हम डीपीआर में 1 जनवरी से डीपीआर में वो गाँव जुड़े। हम 1 जनवरी से जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, कन्या शिक्षा परिसर, कन्या महाविद्यालय में मास्टर डिग्री आए, अन्य सभी जो मूलभूत सुविधा, मेडिकल कॉलेज भी हमारे लिए एक सपना है कि शासकीय मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज देवास में बने। तो हम संपूर्ण जिले जैसे ये आपकी बिल्कुल सारी बातें, आपके पास तो सब चीज़ें कंठस्थ हैं पूरी लंबी चौड़ी, लेकिन देवास ज़िले में ये सारी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए देवास ज़िले में एक मंत्री की दरकार थी। तो क्या लगता है आपको कि सरकार जो नए गठन जो मंत्रिमंडल का हुआ, ऐसा क्यों हुआ देवास ज़िले के लिए? देखो, मेरे पास कोई पद नहीं है, कोई संगठन का भी नहीं है, कोई दूसरा भी पद नहीं है। जब दृढ़ इच्छा शक्ति काम करने की हो, ये उनका आंतरिक मामला, अंदरूनी मामला है भाजपा की संगठन का कि सरकार में किसको मंत्री रखना नहीं रखना। पर मेरा व्यक्तिगत तौर है कि अगर आपको काम करने की लालसा है, जनता की खुशहाली और उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए आपके मन में पीड़ा है या तड़प है, तो आप काम कर सकते हैं। विधायक जी को मंत्रियों के बंगले पे चक्कर लगाना शोभा नहीं देता। राज परिवार से हैं, अधिकारियों को बार बार फीडबैक लेने में भी वो सोचते हैं कि भाई हम क्यों किसी को आगे होके के। इसलिए सेठी जी और शेखर साहब के बाद देवास को कोई बहुत बड़ी सौगात नहीं मिल पाई। अब पैकी प्लाट ग्वालियर में भी समस्या थी, है ना। अब उसके लिए कोई बजट की आवश्यकता नहीं। अगर पैकी प्लाट वालों के नक्शे पास होने लग जाए तो वो राजस्व की वृद्धि होगी नगर पालिका निगम में। तो बड़ा आश्चर्य का विषय होता है और दुख भी होता है कि कैसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको इतना हजारों मतों से जनता विश्वास करती है। और जनता पे भी मुझे आश्चर्य होता है देवास शहर के होमी दाजी जी का। मेरे को वाक्य बार बार लोग सुनाते हैं पुराने कि अपने अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत क्यों नहीं, क्या डर है, भय। प्रजातंत्र में स्वस्थ परंपरा का निर्वहन होना चाहिए और जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक सरकार के कार्यों में भी निखार नहीं आता है। पर यहाँ बताया जाता है कि फ़ोन लगा दिए जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। असामाजिक तत्वों का बोलबाला देवास शहर में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के आशीर्वाद से। पर अब वो कब तक हम डर और भय से जीवन जिएंगे। एक दिन जीवन का भी अंत होता है, ये कटु सत्य है। हमारा जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हम जनता के मुद्दे बराबर आप सबके सहयोग से करेंगे। नर्मदा सिंचाई परियोजना में आप सबका अहम योगदान रहा, हमारे साथियों का भी सबका रहा। सब नर्मदा नायक कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने नर्मदा के पानी की मांग की। हमारे पास रिकॉर्ड है, हमको कितना भी तरीके से हमारे मामले में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि बोले, पर सत्यता को हम मिटा नहीं सकते। तो आप सबके सहयोग से मूलभूत सुविधा के लिए हम सरकार में नहीं है तो हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। और जीतू पटवारी जी से हम उम्मीद करेंगे कि संगठन में धरातल पर समर्पित काम करने वाले युवा नेतृत्व को
आगे बढ़ाएं, जिससे आने वाले चुनाव में सार्थक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। अच्छा, मेरा एक जो सवाल था आपने उसका कि जो मंत्रालय की जो बात है, अपने देवास जिले को मंत्री क्यों नहीं मिला, शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं आप। मेरा मानना है कि वो अंदरूनी मामला है भाजपा का। उनको नहीं लग रहा होगा कि ये मंत्री पद के लायक एक भी पाँचों में है। मैं तो यही बोलूँगा ना कि भाई, और रही बात मंत्री नहीं भी बनाए तो अब इनने अपनी काबिलियत को साबित कर देना चाहिए, क्योंकि विधायक भी बहुत लाखों लोगों के चुने हुए जनप्रतिनिधि रहते हैं, और कई लोगों ने पूरे जीवन विपक्ष में रह के और मंत्री पद नहीं मिलने के बाद भी अपने विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाया। मैंने आपको पहले भी कहा कि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, समावेशी सोच, समावेशी दृष्टिकोण। जब तक सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों में नहीं होगा, अपनी जनता की मूलभूत सुविधा और उनके अधिकार के लिए जब तक भोपाल में लड़ने की तड़प नहीं रहेगी, तब तक कोई नई सौगात देवास को नहीं मिल सकती। हम लगातार उनको मांग करेंगे। विभिन्न तरीके से जो प्रजातंत्र की परंपरा है, उस स्वस्थ परंपरा को कायम रखने की हम उनसे उम्मीद भी रखेंगे कि वो विपक्ष के लोगों की बात को भी, जो जनता के हित की हो, उसको सुने और उस पर चिंतन करके उसको मंजूर कराने में मदद करें। हम सकारात्मक सोच के साथ उनको हम मदद करेंगे। जो भी हमारी ताकत होगी, हम पूरी ताकत से उनकी मदद करेंगे कि ये जनता के लिए देवास में, क्योंकि जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर नहीं है, शासकीय मेडिकल कॉलेज नहीं है, बुधनी, मंदसौर और नीमच कितने पास है, पर दोनों जगह मेडिकल कॉलेज खुल गया। तो हम कहीं ना कहीं हमारी विफलता जो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि की है, उसको तो हम याद दिलाएंगे। चाहे हमको कोई राह में कठिनाई भी आई तो उस कठिनाई को भी हम पार करने की कोशिश करेंगे। आप सबका सहयोग हमको मिलता रहे पूर्व की तरह। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित रितेश त्रिपाठी, जिन्हें हर चीज़ कंठस्थ है और हर बात को ये पारदर्शिता के साथ करते हैं। नए मंत्रिमंडल में देवास को जगह नहीं मिलने पर इन्होंने जिस तरह से कहा कि सत्ता पक्ष जरूर है, लेकिन आम जनता के लिए उन्हें विपक्ष की तरह खड़े होकर अपनी बात विधानसभा में रखना चाहिए और जनता के हित के लिए अब कुछ ना कुछ परिणाम देना चाहिए। नमस्कार।